अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़े हैं लेक्चर नंबर 42। टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ गट। डिसऑर्डर ऑफ गट यानी जो हमारी एलिमेंट्री किनाल है उसके जो लास्ट पोर्शंस हैं जिसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलन, रेक्टम, इसके अलावा स्मॉल यानी कि जो ये पोर्शन जो हैं हम इनको गट के नाम से भी कहते हैं। गट जो है इसके अंदर अगर गट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं, जिससे कि डायरिया यानी जिसको हम अगर आम ज़बान उर्दू में कहते तो हम पेचस कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि जिसको हम आम ज़बान के अंदर जो है कह सकते हैं कि जो फीसेस होती हैं उनको रिमूव करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है जी। एंड अल्सर आर द डिसऑर्डर्स ऑफ गट। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डायरिया। डायरिया ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना, कॉलन, उसका फंक्शन होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ना हो पाए तो जो फीसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वाटरी हो जाती हैं, लूज बाउल मूवमेंट्स हो जाती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। जो फीसेस होगा उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बार बार फ्रीक्वेंट जो है वो बाउल मूवमेंट्स होंगे। डेफिनेशन होगी कंडीशन इन विच पेशेंट हैज फ्रीक्वेंट वाटरी लूज बाउल मूवमेंट्स। बार बार जो है रिफ्लेक्स होगा डेफिकेशन का, यानी जो रेक्टम है उसके अंदर जैसे थोड़ा सा फीसेस जो लिक्विड फॉर्म में होंगी वो आएंगी, रिफ्लेक्स आ जाता है जी, डेफिकेशन के लिए रिमूव करना पड़ता है बार बार इसको। फ्रीक्वेंट वाटरी एंड लूज बाउल जो है क्या होती है मूवमेंट। नेक्स्ट है जी सिम्टम। काजेस क्या हैं? काजेस हैं जी इसके जो हमारा इसके अंदर यानी कि बॉडी के 3 पोर्शंस होते हैं, हेड रीजन, नेक रीजन और एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन यानी पेट वाले हिस्से के अंदर पेन होता है। इसके बाद नौजिया। नौजिया कहते हैं द कंडीशन बिफोर वोमिटिंग। अनकंफर्टेबल कंडीशन को कहते हैं नौजिया, यानी उल्टी आती नहीं लेकिन आने से पहले की जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं नौजिया। नेक्स्ट है जी वोमिटिंग। वोमिटिंग आ सकती है। मैल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी मैल न्यूट्रिशन भी इसकी एक जो है वो क्या हो सकती है, सिम्टम हो सकता है, जिससे वाटर की डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि जो वाटर होता है वो फीसेस के साथ, वाटरी फीसेस के साथ रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है जी काजेज। काजेज जी इसकी दी हुई है आपकी बुक में। अकर्स व्हेन रिक्वायर्ड वाटर, नहीं जितना हमारी बॉडी को वाटर चाहिए वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है कॉलन के जरिए, क्योंकि कॉलन के अंदर या तो बैक्टीरियल या कोई और इन्फ्लेमेशन हो गया है। क्लियर जी। मेन काजेज ऑफ द डायरिया आर द लैक ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट वाटर। अगर हम साल्ट्स की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर कम यूज करते हैं तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट है जी आल्सो कॉज्ड बाय वायरल। वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया की वजह से भी ये हो सकता है। और इन्फेक्शन का होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मेल न्यूट्रिशन। अगर हम जो फूड यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए अगर वो कंप्लीटली तौर पर ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन, जिसको आपने पीछे एक लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। और इसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी जो है वो, उसके बाद डिजीज, और उसके बाद जो ग्वाइटर पढ़ा था, एनीमिया पढ़ा था, क्वाशियोर्कर पढ़ा था, इसके साथ ही मिरासमस पढ़ा था, ओवर इनटेक और मेल न्यूट्रिशन पढ़े थे।
इसके बाद है नेक्स्ट ट्रीटमेंट, कि डायरिया का ट्रीटमेंट क्या है। डायरिया का ट्रीटमेंट क्या है कि जो हम वाटर यूज कर रहे हैं वो तो मिनरल वाला वाटर क्या है। इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड इज अवेलेबल, पेशेंट कैन बी रिकवर्ड विच इज इन्वॉल्व इन डायरिया इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के अंदर ही पेशेंट ठीक हो जाएगा अगर हम पानी और फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लें। नेक्स्ट है जी सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिक्स, और जो हम वाटर यूज कर रहे हैं उसमें हम थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गया और इसके अलावा डिफरेंट चीजें। एंड उसके बाद है जी अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसमें एंटीबायोटिक्स आर दी मेडिसिनल ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने वाली ड्रग्स को कहते हैं। may be required for the treatment of diarrhea which is caused by bacteria. Next है जी प्रिवेंशन मेजर, आप शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट ऑन द प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ डायरिया। तो टेकिंग क्लीन वाटर, हमें साफ पानी यूज करना चाहिए, इसके साथ साल्ट यूज करने चाहिए, वो साल्ट कौन से, एसेंशियल साल्ट जो हमारी बॉडी के अंदर खुद से नहीं बनते, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ईटिंग रेगुलरली, खाना रेगुलरली खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं एक दिन खाना खाते हैं, एक सुबह खा लेते हैं, फिर शाम को खा लेते हैं, दोपहर को खा लेते हैं, ठीक है जी, या फिर सुबह खा लिया, दोपहर नहीं खाया, शाम नहीं खाया, दूसरे दिन सुबह खाया। तो ये रेगुलरली जो है वो खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है जी टेकिंग हाइजेनिक मेजर्स, साफ सुथरा रहना चाहिए ताकि जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे साथ ना हो। नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिपेशन, इसका इनिशियल पार्ट आज पढ़ेंगे, इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का जो है वो कल होगा, जिसमें हम अल्सर को डिटेल के साथ और इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो रीड करेंगे। सबसे पहले हमने आज इसके अंदर दो पॉइंट ऐड किए हैं, एक कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन और दूसरा हमने ऐड किया है कब्ज। अच्छा जी, कॉन्स्टिपेशन को उर्दू में कहते हैं कब्ज, यानी जो फीसेस हैं वो हार्ड हो जाएं, सॉलिड हो जाएं और उनको रिमूव करने में पेन हो, डिफिकल्टी हो, इसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन? कंडीशन व्हेन पर्सन एक्सपीरियंसेस हार्ड फीसेस एंड देयर इज डिफिकल्टी इन रिमूविंग, व्हेन persons feel difficulty in removing the feces which become hard due to the deficiency of water. वाटर कम हो जाता है, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पोर्शन होता है वो वाटर को ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है और वाटर के ज्यादा अब्सॉर्ब होने की वजह से फीसेस हार्ड हो जाती हैं और उनको रिमूव करने में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट है जी काजेज की बात करें, एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कॉलन, जो अभी बताया। इसके बाद है इनसफिशिएंट डाइटरी फाइबर, हमने डाइटरी फाइबर पढ़े थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन से, वो हमने वहां पर डिटेल के साथ भी पढ़ा था कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी। उसके बाद है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, ये सबसे बड़ी वजह है कॉन्स्टिपेशन की। हम सर्दियों के अंदर अक्सर पानी बहुत कम यूज करते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पानी की कमी की वजह से भी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी यानी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ मेडिसिन, यानी ऐसी मेडिसिन यूज अगर करें जिसमें आयरन हो, कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, कैल्शियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट है जी ट्यूमर इन द रेक्टम एंड एनस, ट्यूमर कहते हैं अबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से मैस ऑफ सेल का प्रोड्यूस हो जाना, जिसकी जो खुद डिवीजन है वो अनकंट्रोलेबल हो जाए और वो इसको कहते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर जो है अगर रेक्टम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, अगर वहां ट्यूमर हो जाए तो ये डिजीज हो सकती है। और क्लास लास्ट पॉइंट है एनस, एनस इज द ओपनिंग थ्रू विच द
फीसेस आर रिमूव आउटसाइड द बॉडी, अगर वहां पर भी ट्यूमर हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्लास आज हमने डेफिनेशन और काजेस की पढ़ी। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर जो है वो एंड करेंगे। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। और इससे पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूं क्लास, ये दुनिया फानी है और हर बंदे ने यहां मर जाना है, और जो साथ जाएगा हमारे वो हमारे अमाल होंगे, और अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप डेली कोशिश करें कि नमाज को अपनी ज़िंदगी में लाएं, कुरान पाक के तिलावत को अपनी ज़िंदगी में लाएं, ताकि हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी बन जाए। तो क्लास यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।